सरकार है सरकार है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव प्रचार का आगाज़ हो गया है। लोकसभा को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इस मुहिम में अब काफ़ी तेज़ी इख्तियार कर ली है। आपको बता दें कि बीते दिन मुकेश सहनी महागठबंधन का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद से आज जमुई के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ रवाना होने के लिए पटना एयरपोर्ट पर जब मुकेश सहनी पहुँचते हैं तो उनसे हम लोगों ने सवाल जवाब किए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप पहले वो सुनिए। देखने तो मजबूती से शानदार कई सालों से थोड़ा पीछे कीजिए ना अपना लोगों। प्रेम दिखाओ नहीं, समाज के संयुक्त पार्टी में लाइव सीटिंग दिख रहा है और पूरा उत्साह के साथ मजबूती से बीजेपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अधिकार के लिए। 10 साल से की सरकार है। तार थोड़ा पकड़िए ना, प्रभात भाई अपना तार पकड़िए ना, मेरे फ्रेम में आ रहा है। जो आते हैं वही करते हैं। आप एक भी कोई भी सोचिए, तीनों नहीं दिख रहा लोकतंत्र है या राजतंत्र है। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है हिटलर शाही है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में। 2 मुख्यमंत्री को देश में जेल में डाल दिया गया है। एक भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। अग्निवीर के तहत 4 साल पे रिटायरमेंट किया जा रहा है। सिर्फ 5 किलो चावल ही आज नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं कि विकास है, लेकिन सिर्फ 5 किलो चावल देश में विकास नहीं है। हर एक व्यक्ति का अच्छा कपड़ा पहनने का उनका अधिकार है। उनके अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में जाके पढ़े उसका अधिकार है। वो बेहतर जिंदगी जिए वैसा अधिकार है। आप बताइए कि 5 किलो चावल में हमारे देश को सिमट में रख दिया है और सोच रहे हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं, लोग हमें वोट देंगे। तो देश के युवा को कहीं ना कहीं आज देखिए कि कहां तक पहुंचा दिया। रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। आप बताइए कि साल में 2 लाख भी नौकरी मिला क्या? अगर 2 लाख भी मिल जाता तो आज 10 साल हुआ तो 20 लाख नौकरी मिलता। यहाँ 20 करोड़ की बात कर रहे थे। तो मोदी जी कहीं पे भी नहीं है। आज हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि निषाद समाज को आरक्षण दीजिए, क्योंकि बरसों से हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? और आपने कई बार आपने वादा किया कि हाँ हम आपका काम करेंगे। तो हमें नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई नहीं है, हमें भारत सरकार से लड़ाई है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे उसका गरिमा को मानिए और जिसको देश में जिसका भी समस्या हो, चाहे वो SC ST OBC तमाम हर जाति धर्म के लोगों के लिए, युवा के लिए काम कीजिए। आप नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने जाने से। ठीक है, वो आज तानाशाह के जैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं, उनको लगता है कि ऐसा नहीं पड़ेगा दुनिया में। तो अभी उनके पास जो चीज नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सत्ता पावर में आके ऐसे पावर को दुरुपयोग करना चाहिए। आज उनके पास है, पैसा है, धन बल है, ताकत है, ED CBI है, जिनके मर्जी केस बना के उसको जेल में डाल देना। आप बताइए ना ये लोकतंत्र में सही है? आपने अभी बॉन्ड के जरिए पता चला, आपने देखा कि किस तरीके से चल रहे हैं। अपने आप को हिंदूवादी राजनीति करते हैं, हिंदू कहते हैं और गौ मांस कंपनी से पैसा 250 करोड़ रुपया चल रहे हैं। आप काम के बदले में पैसा लेते हैं, 1000 करोड़ रुपया लेते हैं, काम दे के लोगों को देश के लोगों को वैक्सीन लगा दिया और 2000 करोड़ रुपया कंपनी हो गया शुरू में आया वो उसमें अभी नया चुनाव मिल गया हम लोग निर्णय लेंगे कौन कहाँ लड़ेंगे। तार पकड़िए ना, हमारा लड़ाई फ्रेम में इधर से ऊपर से बदलाव लाने की है और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी चुनाव चिन्ह आपका बदल गया है। चुनाव चिन्ह एक बार दिखा दो प्रेम। चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव चिन्ह आपका बदल गया है, इस पर आपको ये भी मोदी जी का ही काम था। देश में 927 पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी की VIP पार्टी भी खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया। चुनाव आयोग जितना बार जो पेपर मांगा हमने दिया और हमने अपनी पार्टी बचाने में कामयाब रहा। हाँ, सिंबल उन्होंने
एक गलत तरीके से सिंबल दूसरी पार्टी को अलॉट कर दिया। अभी हमारी पार्टी का दूसरा सिंबल उन्होंने अलॉट किया है, लेडीज पर्स है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, पिछले 10 साल से संघर्ष करें और आगे भी करते रहें। लेकिन एक न एक दिन जो तानाशाह है वो खत्म होगा और देश में वही राम राज्य स्थापित होगा। बीजेपी कह रही है बार्गेनिंग करते हैं आप, मुकेश सहनी जी, बीजेपी ने कहा बार्गेनिंग करते हैं आप। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच। जैसा कि आपने सुना कि मुकेश सहनी ने साफ तौर पर एनडीए के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि ये तानाशाही है और जिस तरीके से एनडीए ने तमाम जो मामलात महागठबंधन हो या अपोजिशन को ख़त्म करने की साजिश रची है और अपोजिशन को जिस तरीके से झूठ में फंसाया जा रहा है, साफ तौर पर जाहिर है कि एनडीए जो है वो अपोजिशन को बाकी नहीं रखने देना चाहता है। और साफ तौर पर उन्होंने अपने सिंबल पर कहा है कि मुकेश सहनी को जो पर्स का सिंबल मिला है उस पर उन्होंने कहा है कि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश है कि हमारा सिंबल छीनकर दूसरा सिंबल हमें दिया गया है। आपको बता दें कि जमुई में आज जो है वो प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुकेश सहनी रवाना हो रहे हैं। मुकेश सहनी जो है वो एयरपोर्ट पर आए थे, जिस वक्त हम लोगों ने उनसे बातचीत की और एनडीए के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर बड़ा बयान उन्होंने किया है। कहा है कि तानाशाही इख्तियार कर रही है बीजेपी और एनडीए। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।